Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर को। राजीव सानी सर 25 साल से एस्ट्रोलॉजी में हैं और बहुत सारे लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं सर। और जो सर का 25 साल का एक्सपीरियंस है कंसल्टेशन का, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के इतने काम आता है कि जो स्टूडेंट एक बार सर के साथ जुड़ता है वो परमानेंटली जुड़ जाता है। उसका रीजन ये कि सर ने आज तक जितने भी केसेस लिए हैं, जिनको कंसल्टेशन दी है, वो सारी केस स्टडी अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनको उन चार्ट्स से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली हर चीज अप्लाई करके बताते हैं क्लास में, जिस वजह से स्टूडेंट्स की पकड़ और भी मजबूत होती है। और थियोरी पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता क्लास में। और यही सर की बेहतरीन जो चीज है कि सर बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली चीजें समझ आए ताकि वो चार्ट्स पर अप्लाई कर सके। इसलिए सर पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुके हैं। क्लास में जितने भी सूत्रास पढ़ाए जाते हैं वो क्लास में वेरीफाई किए जाते हैं और स्टूडेंट्स खुद वेरीफाई करते हैं। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो स्टूडेंट एक बार सर से जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि सर से जुड़ने के बाद ही समझ में आता है कि सर जितना डिलीवर करने का कहते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं क्लास में। और आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार का 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का वेबिनार एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पार्ट 4 है। और इस कोर्स में आप समझने वाले हैं D10, यानी जिसको हम दशमांश कुंडली बोलते हैं, जिससे हम करियर और प्रोफेशन देखते हैं। और दग्ध राशि क्या होती है, और दग्ध राशि में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो कैसे प्रभाव करते हैं आपकी कुंडली को। D4 जिसे हम प्रॉपर्टी देखते हैं, या प्रॉपर्टी के विवाद कह सकते हो। और D2 जिसे हम दशा भाव भी कहते हैं। तो ये सब इस कोर्स में इन्वॉल्व है। और इन सब के बारे में आपको समझाएंगे राजीव साहनी सर। और इससे पहले कि मैं राजीव सर का वेलकम करूं, आज का वेबिनार हम शुरू करें, इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को पूछ सकते हैं, लेकिन सेशन के एंड में हैंड रेज करके। इन बिटवीन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसको प्लीज पेन डाउन कर लें ताकि आप लास्ट में पूछ सकें। सो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर वेलकम। आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू देवी जी, थैंक यू थैंक यू। जी। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। मैं कोई भी कुंडली जब एनालाइज के लिए देखता हूँ या करता हूँ तो मैं इस पार्ट को सबसे पहले फॉलो करता हूँ। क्या है? D10 है। D10 बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है D10 कि मुझे इसको शायद 5 क्लासेस लग जाएंगी D10 को पढ़ाने में। इसके जो जितने सीक्रेट्स हैं, D10 कैसे देखा जाता है, वो मेरे को बताना है। फिर आपके पास D2 आएगा। D2 जो होरा चार्ट होता है, इसके अंदर आपको डिग्री से दशा देखनी पड़ जाएंगी। और मैं क्लास में सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, जब से मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, कि आप अपनी डिग्री से अपनी दशाएं चेक कर लीजिए, कौन सी दशा खराब जाएगी और कौन सी दशा आपकी अच्छी जाएगी। आप आराम से देख सकते हो अपने जीवन की। जितनी दशाएं निकल चुकी हैं उनको चेक कर लीजिए, जो आने वाली दशाएं हैं उन्हें भी चेक कर लीजिए। क्लास में सभी के चार्ट से आप इस चीज को क्रॉस एग्जामिन वेरीफाई किया जाएगा D2 से। फिर आएगा D4। उसमें प्रॉपर्टी का मेन रोल रहता है। आजकल प्रॉपर्टी का है
कि प्रॉपर्टी का चीटिंग आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। क्या मेरे भाग्य में प्रॉपर्टी है या नहीं, D4 है। उसके बाद आएगा D30 चार्ट, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब हमारी अरिष्ट क्या है, हमारी परेशानियां क्या हैं, वो D4 है। ये हो गया। इसके अलावा धूमा ग्रह को पढ़ाया जाएगा। धूमा, साफ लिख देता हूं, धूमा, इस ग्रह को पढ़ाया जाएगा। ठीक। फिर गुलिक भी थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा। फिर इसके अलावा जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा सांख्यक योग। बड़े ध्यान से सीखिएगा। अ, सांख्य योग, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें रिक्त राशियां पढ़ाया जाएगा। रिक्त राशियां, रिक्त राशियां जो होती है ना, वो D10 में होती हैं। कि इन राशियों में बैठे ग्रह आपको फल नहीं देंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं देंगे वो फल। वो रिक्त राशियां कौन सी हैं जिनमें ग्रह बैठे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आपको पढ़ाया जाएगा दग्ध राशि। दग्ध राशि में बैठे ग्रह, दग्ध राशि में बैठे ग्रह अच्छे फल भी देते हैं, यानी आपको राजा बना सकते हैं। याद रखना, दग्ध राशि, दग्ध शब्द का अर्थ होता है जली हुई, जली हुई। और बहुत बुरे फल भी दे सकते हैं दग्ध राशि में बैठे ग्रह, बुरे फल। ये दग्ध राशि कहा गया। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा अस्त ग्रह। अस्त ग्रह के भी दो फल होते हैं। एक आपको अस्त ग्रह राजा बना देगा, दूसरा अस्त ग्रह आपको विशेष मान सम्मान की हानि कर देगा, आपके मान सम्मान की हानि कर देगा अस्त ग्रह। फिर आपको मैं ये भी पढ़ाऊंगा युद्ध में पराजित ग्रह, वो क्या नुकसान कर सकता है। युद्ध में पराजित कोई ग्रह हो जाता है, वो काफी जबरदस्त नुकसान आपको दे सकता है। तो ये चीज भी है। तो ये छोटी छोटी सारी चीजें जो हैं आप इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले D10 की। D10 को मुझे पढ़ाने में कम से कम शायद 5 दिन लग जाएं, क्योंकि D10 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। D10 को आप समझने का प्रयास करिएगा। किसी की कोई भी क्वेरी हो, वो मेरे से बात कर सकता है डायरेक्टली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुंडली के ऊपर। अब होता क्या है, हमारा ये D1 चार्ट होता है। D1 चार्ट है, ये हमारा D10 है। ये हमारा 10th हाउस जो होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म D10 होता है। ये हमारे कर्म गति को बताता है कि हम क्या कर्म करेंगे इस जन्म में, प्लस क्या बताएगा, हमारे कैरियर के बारे में बताएगा। ये दो चीजें, कर्म गति बताएगा और कैरियर के बारे में बताएगा। एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसका 10वां भाग कर देंगे तो 3 डिग्री, यानी D10। सिंपल सी बात है। दशमांश कुंडली आएगी आपकी। अब आते हैं दशमांश कुंडली पर। दशमांश कुंडली जो है हमारे संपूर्ण कर्म फलों की व्याख्या करती है। संपूर्ण कर्म फलों की, संपूर्ण कर्म फलों की व्याख्या ये करती है। हम कर्म कैसे करेंगे, यानी कर्मों की डिलीवरी किस ढंग से होगी हमारी। सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, राहु सिटिंग इन द लग्न ऑफ D10 मीन सिंपल सा, आप अपना चार्ट अभी खोलिए और इसको चेक करिए ना, अप एंड डाउन इन योर कैरियर, बात खत्म। अगर आपके D10 के लगन में राहु महाराज बैठे हैं तो कैरियर में अप एंड डाउन दे देंगे। हमें D10 के सारे 12 भावों को समझना है, एक एक भाव को अलग अलग समझेंगे हम, ऐसा नहीं है सब।
बात क्लियर है। अब आते हैं D1 पर। अगर आपका D1 का 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा है, आप कभी भी गलत कर्म की तरफ नहीं जाएंगे। इफ द 10th लॉर्ड ऑफ D1 is under auspicious planet aspect but not malefic planet, अगर पापी ग्रह 10th लॉर्ड को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी गलत कर्म की तरफ नहीं जाएंगे। सिंपल सा रूल है। आप अपना कुंडली देखिए और आप अपने कर्मों को चेक करिए आराम से। मैं बड़े आराम से स्लोली चलूंगा सो दैट आपको इजीली समझ आ सके। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, मैं सब मिटा देता हूं। वी आर कमिंग अप टू द D10 चार्ट। ठीक है। दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली का जो लगन है, असेंडेंट है, वो क्या बताता है आपके बारे में, आपकी मटेरियलिस्टिक बातों के बारे में बताता है, भौतिक तत्वों के बारे में व्याख्या करता है। सिंपल सी बात है। अब D10 के अंदर चंद्रमा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन किन कर्मों से जुड़ा है, ये बताएगा। कई बार आदमी करता है, कहता है ना, मैं यार मेरा मन तो नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूं यार। सो विल सी इन द D10 ना बाबा। मेरा मन नहीं है बट फिर भी मैं करूंगा ये कर्म। तो हमारा मन की स्थिति को बताता है और लगन हमारी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में कॉपरेट करेगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। फिर से मैं साफ सुथरा लिख देता हूं सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। दिस इज योर लगना, दिस इज योर सेकंड हाउस। D1 के अंदर भी हम जैसे 12 भाव पढ़ते हैं, ऐसे ही D10 के 12 भाव हम पढ़ेंगे। अभी यहीं पढ़ेंगे आराम से। सेकंड हाउस हमारी बुद्धि, हमारी बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है D10 के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली D10 चार्ट, दशमांश कुंडली। ये दशमांश आपकी कुंडली है। ठीक है। सेकंड हाउस हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी बुद्धि के बारे में बताता है। थर्ड हाउस हमारे करेज के बारे में बताता है कि जीवन में हमारे कर्मों में क्या डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या हम बड़े बोल्ड तरीके से अपने निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो या किसी भी पक्ष से रिलेटेड हो। हमें दोनों चीजें समझनी है। अब आते हैं, फोर्थ हाउस हमारे कर्मों का सुख दुख है। सुख दुख का अर्थ क्या है? अगर यहाँ पर शुभ दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों से हमको सुख प्राप्त होगा। अगर पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रह दृष्ट कर रहे हैं या पापी ग्रह बैठे हैं और दृष्ट भी कर रहे हैं, तो हमारे कर्म कितने भी हम अच्छे कर ले, हमको पीड़ा मिलेगी। कई बार लिखा होता है ना ट्रक के पीछे कि नेकी कर जूते खा, वो वाला स्थिति बन जाती है। चतुर्भाव D10 का। आप खोलिए अपने चार्ट को, अपने कर्मों को देखिए किस प्रकार हमारी कर्म गति है। फिफ्थ हाउस हमारे IQ लेवल को, हमारी इंटेलिजेंसी को बता रहा है D10 का। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली D10, नॉट D1। सो हेयर वी आर स्टडिंग द 12 हाउसेस ऑफ द D10। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है या नेगेटिव ग्रह बैठा है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी रहेगी। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम जो समझ ना आ सके। अब छठा घर क्या है? ये आपकी संघर्ष, आपकी परेशानियां, आपके कुलीग्स के बारे में बताता है, कैरियर के। फिर से बोल रहा हूं,
आपका संघर्ष, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ऑब्स्टेकल्स, आपको कुलीग से आने वाली परेशानियां, कई प्रकार की बातों की व्याख्या करता है छठा भाव। सेवंथ हाउस जो होता है वो आपका टेंथ हाउस का सूक्ष्म भाव है। ये सूक्ष्म व्याख्या कर देता है दशम भाव की, सप्तम भाव। यहाँ मैरिज का लेना देना नहीं है भैया, व्यापार का लेना देना है। आगे चलते हैं। अष्टम भाव जो होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिविटी को बताता है, कारण ये टेंथ हाउस का इलेवेंथ हाउस है। एट्थ हाउस टेंथ हाउस का इलेवेंथ हाउस। अब मान लीजिए, अभी आप चेक करिए, किसी का टेंथ लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा है, चुपचाप अकल्ट का कार्य करे, उसमें उसको सफलता मिलेगी। सिंपल सा रूल है। फिर से आई एम रिपीटिंग फॉर यू, इफ योर टेंथ लॉर्ड ऑफ D10 is sitting in the eighth bhava, you should do a profession of occult science। मीन्स आपको टैरो रीडिंग करनी है, एस्ट्रोलॉजी करनी है, न्यूमरोलॉजी करना है, वास्तु करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन अकल्ट, गो एट, देर इज a सक्सेस फॉर यू। सिंपल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोले देवी जी। जी सर। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है एडवांस वैदिक लेवल 4, ये आ रहा है 24 मार्च 2025, यानी कि कल से रात को 8 बजे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दग्ध राशि, धूमा प्लैनेट, D2, D4, D10 और D30। और 10 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और फी बहुत नॉमिनल है, 3711। क्लासेस जूम पर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, वैसे तो आप अभी क्लास में ही पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अदरवाइज अगर आपका कोई डाउट हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सर का फोन नंबर है 7566 767 और जो पेमेंट डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपको ये सर का अकाउंट नंबर है, आप चाहें तो अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप पेमेंट करें तो सर से स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू देवी जी। अब आते हैं जी। D10 के नाइन्थ हाउस पर। D10 के नाइन्थ हाउस पर बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये आपके, जैसे हम यहाँ पर भाग्य कहते हैं ना, यहाँ पर जो भाग्य का अर्थ है कर्तव्यों का भाग्य। आपके कर्तव्य कैसे हैं, आप कर्तव्यों के प्रति कितने निमित्त हैं। यहाँ पर पापी ग्रह का होना बहुत अशुभ है। इवन पापी ग्रह की दृष्टि, ओ सॉरी, D10 नहीं है, D10 के नाइन्थ हाउस के अंदर अगर पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या पापी ग्रह बैठे हैं तो महा अशुभ स्थिति है, आपके कैरियर से संबंधित और आपके कर्मों से संबंधित। ठीक। अब आगे चलते हैं। टेंथ हाउस जो होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि ये आपके कर्म फल की डिटेल में व्याख्या कर रहा है। डिटेल में व्याख्या कर रहा है कर्म फल की। कैसे? कि अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा तो अब आप अपने जीवन को कर्म गति के अनुसार ट्विस्ट करने की क्षमता रखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर D10 के दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है
तो आप अपनी कर्म गति को ट्विस्ट कर लेंगे सिचुएशन के अनुसार। सिंपल सी बात है कि कैसी आपकी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप कर लेंगे। आगे पॉइंट पर चलते हैं। 11th हाउस। 11th हाउस आपकी प्राप्ति को बताएगा, आपके द्वारा किए गए कर्मों की प्राप्ति के शुभ और अशुभत्व स्थिति को व्याख्या करेगा। और 12th हाउस क्या बताएगा आपका, आपके प्रोफेशन में कितने खर्चे हैं, क्या हानि है कैरियर में, ये सारी व्याख्या D10 से आप करेंगे। सिंपल सी बात। इस सिंपल सी चीज को हमें क्लास के अंदर पढ़ना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं। D10 में रिक्त राशियां होती हैं। मान लो कोई ग्रह यहाँ 10th में 10 नंबर लिखा है, मेष लगन है, मंगल उच्च का होके बैठा है, लेकिन ये रिक्त राशि निकल आई। कौन सी राशि निकल आई, मकर राशि हमारी रिक्त राशि निकल गई। तो मंगल की दशा हो MD, AD, PD, तो क्या होगा, मंगल अपने उच्च के फल आपको नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो D10 में हमको रिक्त राशियां पढ़नी है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम D10 को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा सीक्रेट है जिसे मैं क्लास में रिवील करूंगा कि D10 में कैरियर कैसे देखना है, नंबर एक। नंबर दो, हमें बिजनेस कैसे देखना है D10 के अंदर। आई रिवील इन द क्लास। ये बहुत बेहतरीन चीज है। जहां हम 110% गलती करते हैं, वो गलतियां आप अब इस क्लास के बाद नहीं करेंगे। आपको असली मीनिंग समझ में आएगा D10 का। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर। वो दूसरा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में सांख्य योग। सांख्य योग जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन सांख्य योग में होता क्या है, जैसे कुबेर, हम डिग्री से समझेंगे ये। डिग्री से, डिग्री वाइज हम क्या समझेंगे, कुबेर। फिर आएगा हमारा ऐसे आते जाएंगे। अ, इंद्र भी आएगा। इंद्र। एक आता है हमारा डिग्री से किरीट। अगर कोई ग्रह डिग्री वाइज किरीट में आ गया, आपको राजा बना देगा, राजा बना देगा। अगर ये ग्रह केंद्र या उच्च का है तो अति अशुभ। केंद्र या उच्च का भी है तो अति शुभ। किरीट में कोई ग्रह डिग्री वाइज यदि आएगा तो आपको राजा बना करके जाएगा उसकी दशा पर। तो ये चीज हम सांख्य योग के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, मैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको, वो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक राहु की एस्ट्रोलॉजी, दूसरी होती है शनि की एस्ट्रोलॉजी। मैं शनि वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ क्लासिकल। राहु वाली क्या है, इधर बैठा उधर बैठा, इधर बैठा उधर बैठा, घुमा दो बस, दैट्स ऑल। वो राहु की एस्ट्रोलॉजी है। यू कैन नेवर लर्न द राहु एस्ट्रोलॉजी इन योर लाइफ टाइम। ओनली द क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी गिव यू द रियल एंड क्लियर पिक्चर। ठीक है, सांख्य योग हम पढ़ेंगे। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हम लोग D4 चार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, जो हमारी संपत्ति का होगा, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट पढ़ेंगे। D4 क्या होता है, चतुर्भाव जो D1 का होता है उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है D4। लगन कुंडली में चतुर्भाव का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फिर चतुर्भाव क्या बताएगा, हमारा सुख और दुख बताएगा। सुख और दुख को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। सानंद, सनक
और सनातन, इसके ये भाग है। क्लियर है? सानंद में आदमी अपना जीवन, सारा जीवन खुशियों को प्राप्त करने में लगा देगा। ये होता है सानंद। सनक भी है। उसके बाद क्या है? हमारा सनातन। ये जीवन में आपको स्थायी खुशियां मिलती रहेंगी ज्यादातर। ये सनातन वाला पॉइंट जो होता है ना, अच्छी जीवात्माओं को मिलता है। क्लास में आएंगे, मैं वो सनातन वाला पॉइंट बताएंगे। खुशी है हर समय, कितनी भी तकलीफ है। जैसे कुकर को अग्नि में रख दो ना, और सीटी मार रहा है, प्रसन्न है, तो सनातन वाला सदैव प्रसन्न चित्त रहेगा, परिस्थिति कैसी भी हो। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है हमने। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। ये हम D4 के अंदर प्रॉपर्टी के बारे में बहुत बारीकी से सीखेंगे। D4 में हमें प्रॉपर्टी चीटिंग समझनी है। प्रॉपर्टी में चीटिंग होती है, उसकी क्लियर पिक्चर आपको अच्छे से बताई जाएगी। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब आ जाइए D1 का। मैं यहाँ D1 भी ले लेता हूं, सो डेट आपको ना इजी हो जाए समझने में, ऐसे वर्बल नहीं समझ में आएगा। अब आ जाइए, अपनी कुंडली खोल लीजिए और चेक करिए। D1 है और ये आपका D4 चार्ट है, यानी इस फोर्थ हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है। अब D1 का 10th लॉर्ड, ये 10th लॉर्ड जो भी आपकी कुंडली में है, D4 के लगन, लगन में बैठ जाए, या लग्नेश D4 के लग्नेश के साथ ये 10th लॉर्ड युति कर ले, आपको इस जन्म में इतनी आमदनी होगी, इतनी आय प्राप्त होगी कि आप संपत्तियां बनाने में व्यस्त हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते चले जाएंगे। सिंपल सा रूल है, चेक करिए। D4 आपके चरित्र के बारे में भी व्याख्या करता है। चरित्र, आपके करेक्टर के बारे में भी बताता है D4। आप अच्छे व्यक्ति हैं या खराब व्यक्ति हैं, बुरे हैं, आपकी सोच कैसी है, वो सब अंदर से निकल के आएगी। अब आ जाते हैं D4 के अंदर। D4 के अंदर केतु का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। केतु का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और राहु हमें ये बताएगा कि क्या मैं फॉरेन लैंड ले लूंगा या विदेश में मेरी संपत्ति बनेगी। हमको राहु ये बताता है, क्योंकि राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड को बताता है। बस सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जो है, दग्ध राशि है। दग्ध राशि, दग्ध राशि में बैठा ग्रह आपको राजा बना सकता है या आपका कबाड़ा कर सकता है, बहुत ज्यादा हानि दे सकता है। वो दग्ध राशि से सब कुछ बदल जाएगा। दग्ध राशि का जो निर्माण होता है, दिन, तिथि और नक्षत्र से दग्ध राशि का निर्माण होता है। तो दग्ध राशि में बैठा ग्रह आपको अपलिफ्ट कर सकता है या आपको भयानक पीड़ा दे सकता है। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुंडली देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका दग्ध राशि समझते ही। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मार्गी ग्रह, वक्री ग्रह, सब पर नियम अलग लगेंगे, और राहु केतु पर तो बिल्कुल अलग नियम।
तीन प्रकार के नियम लगते हैं दग्ध राशि पर। मार्गी यानी डायरेक्ट प्लेनेट हैं, और वक्री रेट्रो प्लेनेट पर, और राहु केतु पर। तीनों पर अलग अलग प्रकार के नियम लगेंगे। सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब हम क्या है, आपको ये पढ़ेंगे गुलिक। गुलिक जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह का बंटाधार कर देती है, उस ग्रह के कारक तत्व यानी गुणों का नाश कर देगी। मान लीजिए आपके चंद्रमा, दिस हैज टू बी सीन इन द D1 ना। सो आई व्हाट आई डू, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, नाउ कमिंग अप टू द D1 चार्ट। अब D1 चार्ट में मान लो किसी के चंद्रमा के साथ गुलिक है, तो उसने चंद्रमा को नष्ट कर दिया। चंद्रमा के जो गुण थे उनको हानि में ला दिया। चंद्रमा अपने MD AD PD में अच्छे गुणों को नहीं प्रकट कर पाएगा, ये सदैव याद रखना है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य के साथ गुलिक बैठा हुआ है, तो पापा से डिस्टेंस हो गया, या पिता छोटी आयु में ही आपके चले गए। कई मीनिंग आएंगे, एक मीनिंग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मैं धूमा ग्रह पढ़ाऊंगा। धूमा ग्रह होता है, मैं इसको ना मैथ से भी सिखाऊंगा। धूमा ग्रह की मैथ की यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं धूमा की, वो मैं आपको मैनुअल सिखा दूंगा। आपको किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, वो वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगता है धूमा की कैलकुलेशन निकालने में। धूमा ग्रह बहुत इफेक्ट रखता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे लिखा होगा सॉफ्टवेयर में इंग्लिश में DH धूमा, अगर फर्स्ट हाउस में है तो जातक बहादुर होगा, स्वभाव से कठोर होगा, क्रोधी स्वभाव होगा। इफ धूमा इज सिटिंग इन द लग्न ऑफ D1 अनसीन, तो हमको धूमा को मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन सिखा दूंगा। हार्डली 2 मिनट लगने हैं। बड़ी आसान कैलकुलेशन है, धूमा को निकाला कैसे जाता है। आगे चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अस्त ग्रह। अस्त ग्रह के दो फल होते हैं। पहला फल, इसमें अपलिफ्ट कर देंगे आपको जीवन में अस्त ग्रह। अदरवाइज अस्त ग्रह जो है वो आपके मान सम्मान में हानि कर देंगे। अस्त ग्रह दो प्रकार के फल देते हैं, या तो अपलिफ्ट करेंगे या आपके मान सम्मान में हानि कर देंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा नीचे ले आएंगे। ये करने की ताकत अस्त ग्रह में है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट मैं सोच रहा हूं धूमा का बता देता हूं। D1 चार्ट के अंदर अगर धूमा ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो संतान के संदर्भ में कष्ट हो सकता है। संतान डिले हो जाए, मिस कैरेज हो जाए, या संतान का सुख ना हो। समझ रहे हैं? तो धूमा का ये पॉइंट छूट गया था, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर एक मेरा मन है कि आपको जो है D30 चार्ट के बारे में भी बताया जाए। D30 चार्ट, D30 चार्ट के अंदर आप अरिष्ट को समझेंगे। हमको परेशानियां अरिष्ट कैसे आती है, हमें कैसे देखना है।
और इसमें सबसे अच्छी बात D30 में पता क्या है? व्हाट इज योर मिस्टेक एरिया? आप गलती कहाँ कर रहे हैं जो विजिबल नहीं हो रही? वो D30 चार्ट आपको बता देता है कि ये मेरा गलती करने वाला एरिया है, यहां मुझे सुधार करना है। ये D30 चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रह युद्ध। मैं बहुत कुछ इसमें दूंगा, अपने प्रयास से ज्यादा आपको मिल जाए। ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह कौन सा होता है और क्या फल देगा? ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा जब भी उसकी एमडी, एडी और पीडी आएगी? क्लियर है? सिंपल सी बात हमको समझनी है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर लीजिए, किसी को कोई क्वेरी पूछनी है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। यस तुषार जी। Sir, thank you so much, sir. Sir, I just want to say this is one of the best courses. मैं ऑलरेडी पहले भी किया है सर, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज विच एनीवन कैन डू. सो सर, डेफिनेटली आई विल कम इन दिस कोर्स वंस अगेन. थैंक यू तुषार जी, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच सर फॉर थैंक यू, दिस. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर. मैं किसी भी कुंडली को देखता हूं, सबसे पहले यही जो कोर्स आप पढ़ेंगे इसी के एंगल से कुंडली देखता हूं। विद इन 10 सेकेंड आपको उसकी लाइफ का पता लग जाता है, आंसर देना क्या है। इसमें इतनी जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी। इज देयर एनीवन हु इज स्टिल हैविंग एनी क्वेरी कैन डायरेक्टली आस्क मी। You will get best of the best classical astrology knowledge of the divisional chart. आपको D2 से दशा का पता लग जाएगा डिग्री वाइज कि मेरी कौन सी दशा शुभ जाएगी, कौन सी अशुभ जाएगी। हाँ जी देवी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सबको बता दूं कि इस कोर्स में हम लोग D2, D4, D10, D30 पढ़ने वाले हैं। दग्ध राशि क्या होता है, धूमा प्लैनेट, ये सब सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये बैच शुरू हो रहा है 24 मार्च 2025, यानी कि कल से रात को 8:05 पे। 10 क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और फी बहुत नॉमिनल है, 3711। कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स से रिलेटेड, कुछ पूछना हो आपको, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566767555। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासेस जूम पर रहेंगी। और आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। पेमेंट डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आप सर के अकाउंट नंबर में भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर दें तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सर को स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। सर का नंबर आपको बता चुके हैं। और ये पेमेंट डिटेल जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ग्रुप्स में भी आपको शेयर हो जाएगा ये लिंक। जी सर। Still anyone having any query can ask me. चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।